गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। देखिए लास्ट क्लास में पिछली क्लासों में हमने जूल थॉमसन गुणांक के बारे में पढ़ा था। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जिसे म्यू जे टी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली है और उसके बाद हमने वास्तविक और आदर्श गैस के लिए म्यू जे टी का मान ज्ञात कर लिया था। पिछली क्लास में मैंने आपको जो वास्तविक गैस है उसके लिए म्यू जे टी की गणना किस प्रकार की जाती है, क्या उसका डेरिवेशन है, वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। काफ़ी बड़ा डेरिवेशन आया था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया था। तो देखिए लास्ट में जो डेरिवेशन था वास्तविक गैस के लिए म्यू जे टी की गणना, उसमें कुछ कॉन्क्लूज़न निकल के सामने आए थे। अगर आपको याद हो तो 3 कॉन्क्लूज़न थे। पहला कॉन्क्लूज़न ये आया था कि जो म्यू जे टी है अगर उसकी वैल्यू 0 होती है तो ये वाला जो ताप है वह व्युत्क्रम ताप कहलाता है। इसके अलावा अगर म्यू जे टी का मान अगर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो जो ताप है, ताप के कारण यहाँ पर शीतलन का प्रभाव प्रदर्शित होगा, यानी जो ताप है उसमें कमी आएगी। म्यू जे टी का अगर मान नेगेटिव हो तो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित किया जाएगा, यहाँ पर ताप बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास म्यू जे टी की वैल्यू आई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर 2a/r t जो है पहला पद और दूसरा पद है b, अगर ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर होती है तो म्यू जे टी की वैल्यू 0 आती है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये पॉजिटिव में आएगी। अगर इसके विपरीत अगर ये इस तरह से होती है तो ऋणात्मक मान आता है। तीनों ही निष्कर्ष हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम म्यू जे टी की वैल्यू 0 आती है तो व्युत्क्रम ताप बनता है। इसी व्युत्क्रम ताप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला जो टॉपिक है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्युत्क्रम ताप क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इन्वर्जन टेम्परेचर व्युत्क्रम ताप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो व्युत्क्रम ताप है उसे म्यू जे टी इक्वल्स टू 0 के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? व्युत्क्रम ताप यानी इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, वह ताप जिसके ऊपर म्यू जे टी का मान धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तथा ताप जिस पर म्यू जे टी का मान ऋणात्मक हो, जिसके नीचे, ठीक है, फर्स्ट हो गया जिसके ऊपर म्यू जे टी का मान धनात्मक हो तथा जिसके नीचे म्यू जे टी का मान ऋणात्मक हो, वह व्युत्क्रम ताप कहलाता है। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। या दूसरी परिभाषा ये भी बन सकती है, वह ताप जिस पर म्यू जे टी का मान 0 आता है, 0 आता है, वह व्युत्क्रम ताप कहलाती है। तो देखिए वह ताप जिसके ऊपर म्यू जे टी का मान धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, वह होता है। और इसके अलावा हम दूसरे तरह से कैसे बोल सकते हैं, या तो जिसके ऊपर मान पॉजिटिव है, या फिर इसको इस तरह से देख लें, जिसके तथा जिसके नीचे म्यू जे टी यानी जूल थॉमसन गुणांक का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है,
वह व्युत्क्रम ताप कहलाता है। ठीक है, तो इसे एक दूसरी परिभाषा से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात वह ताप जिस पर म्यूजेटी का मान 0 आता है वह व्युत्क्रम ताप कहलाता है। अर्थात वह ताप जिस पर म्यूजेटी का मान 0 आता है वह व्युत्क्रम ताप कहलाता है। ठीक है, इसे TI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल में T लिखते हैं, स्मॉल में I लिखते हैं। इसे TI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे हम किस तरह से फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जो म्यूजेटी है वो बराबर होता है, वो डिपेंड करता है 2 पदों पर निर्भर करता है। कौन कौन से पद हैं, एक तो है 2A/RT और दूसरा पद था B। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो पद हैं अगर बराबर होते हैं, ये दोनों पद अगर बराबर होते हैं तभी म्यूजेटी का मान 0 आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे पहले जो निष्कर्ष था उसमें। तब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया जो T है वो हो गया TI के बराबर। TI क्या है यहाँ पे, व्युत्क्रम ताप, तो यहाँ पर TI लिख दें। अब यहाँ से हम TI का मान बाहर ले लेंगे। तो ये हो गया व्युत्क्रम ताप का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए, यहाँ A, B वैन डर वाल स्थिरांक हैं, जबकि R गैस स्थिरांक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करें और उसके आगे हम इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो ये हो गया TI बराबर है 2A/RB के। नोट करें इसे। तो देखिए इस प्रकार से इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया, व्युत्क्रम ताप हो गया, इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक है कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसकी परिभाषा के रूप में कि आपके पास आ गया कि व्युत्क्रम ताप क्या होता है, इसे परिभाषित कीजिए, या फिर कोई शॉर्ट नोट ही पूछ ले इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले तो परिभाषा लिखनी है, लास्ट में इसके जो फॉर्मूला है TI इक्वल्स टू क्या होता है तो वो आपको मेंशन कर देना है। या इसके अलावा व्युत्क्रम ताप पे न्यूमेरिकल भी बहुत बार आ चुका है, न्यूमेरिकल भी इजी आते हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं।
तो उसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है व्युत्क्रम ताप के बाद वो है बॉयल ताप। तो देखिए इसको मैं मिटाती हूँ और नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉयल ताप। ठीक है, तो देखिए बॉयल ताप क्या होता है। बॉयल ताप का जो दुगना है वह व्युत्क्रम ताप कहलाता है। यानी अगर बॉयल ताप को 2 से गुणा कर दिया जाए तो व्युत्क्रम ताप प्राप्त होता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, बॉयल ताप का दुगना ताप का दुगना व्युत्क्रम ताप होता है। इसे टीबी द्वारा, टी कैपिटल में है, बी स्मॉल में है, जो कि नीचे लिखा गया है, टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए टीबी को हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, टीबी को अगर 2 से गुणा किया जाए तो टीआई प्राप्त होता है। टीआई हमको पता है बराबर होता है 2a अपॉन आर बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीबी है वो बराबर हो गया a अपॉन आर बी के। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप नोट करें। ये बॉयल ताप जो है उसकी परिभाषा को हम व्यक्त कर सकते हैं इसके द्वारा। और बॉयल ताप की एक और परिभाषा है, बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है, बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस के पीवी आपको अगर पता हो, पीवी क्या होते हैं। पीवी होता है एक प्रकार की ऊर्जा, पीवी गुणनफलन का मान बढ़ जाता है। अगर परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। वैसे आसान सी परिभाषा इसकी ये भी हो सकती है, बॉयल ताप का दुगना व्युत्क्रम ताप कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई इसकी, इसे भी आप नोट कर लें, नोट करें इस टॉपिक को भी।
तो देखिए ये हमारा हो गया बॉयल ताप। अब इन्वर्जन टेम्परेचर जो है, व्युत्क्रम ताप है, उससे जुड़े हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस तरह से के न्यूमेरिकल जो हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है O2 गैस के लिए व्युत्क्रम ताप का मान ज्ञात कीजिए जब वंडरवॉल गैस स्थिरांक के मान दिए हैं। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है? ए की वैल्यू दे रखी है 1.32 L² ATM। बी की वैल्यू दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻² लीटर मोल इनवर्स। इसके अलावा हमारे पास जो आर है गैस स्थिरांक, उसका मान भी दिया गया है और आर बराबर है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं। आर जो है गैस स्थिरांक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो व्युत्क्रम ताप जो है, व्युत्क्रम ताप का मान निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, व्युत्क्रम ताप का फॉर्मूला क्या है? देखिए व्युत्क्रम ताप जो है उसका फॉर्मूला जैसे मैंने बताया वो बराबर होता है, Ti जो है बराबर होता है 2A/R B के। ए और बी यहाँ मान दे रखे हैं, आर का मान भी गिवन है। अगर मान नहीं दिया हुआ तब भी आपको यही मान रखना है और इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए Ti बराबर हो जाएगा 2, ए की वैल्यू को ऊपर से लिखें 1.32 लीटर स्क्वायर ATM मोल इनवर्स स्क्वायर। इसके अलावा आर की वैल्यू को पुट करें और बी की वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दें। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, फिर यहाँ वैल्यू है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसमें यूनिट देखते हैं कि यूनिट क्या आएगी। यहाँ पर देखिए लीटर यहाँ कट गया लीटर स्क्वायर से, ATM यहाँ कट गया, मोल इनवर्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 मोल दिए गए हैं, ये भी कट गया। नीचे की तरफ जो वैल्यू आ रही है यूनिट में वो आ रही है केल्विन इनवर्स, जो कि ऊपर जाके हो जाएगी केल्विन। तो यूनिट तो आएगी इसी केल्विन में, और वैसे भी हम जानते हैं कि जो Ti है यानी टेम्परेचर है वो केल्विन या सेल्सियस में ही आता है। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में केल्विन इस्तेमाल होता है तो इसका मान केल्विन में ही आना था। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अब अगेन आप कहोगे कि मैडम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो गई है। तो देखिए अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आता है और छोटी मोटी इस टाइप की कैलकुलेशन भी आ जाती है तो आप सॉल्व कर लेंगे। 2-3 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लें
किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये जो है इन्वर्स में है, ये भी नीचे की साइड आएगा, ये भी नीचे आएगा, इसकी भी कुछ पावर्स आएंगी, जैसे ये आ गया 10 100 हो गया नीचे, ये हो गया 1000 और ये हो गया 100 इन्वर्स में है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना और जो वैल्यू आएगी मैं आपको फाइनल वैल्यू बता देती हूँ इसकी, 1006 केल्विन इसका आंसर आएगा टी आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हो गया, सिंपल सा ही न्यूमेरिकल आता है, जैसे मैंने अभी बताया, सिर्फ वैल्यूज़ को आपको पुट करना होता है और ये ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लें, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम दूसरा एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल है किसी गैस के लिए, किसी गैस के लिए वंडरवॉल स्थिरांक के मान, ए की वैल्यू गिवन है 1.13 लीटर स्क्वायर ATM मोल इनवर्स स्क्वायर और B बराबर है 0.03334 लीटर मोल इनवर्स है। उस ताप की गणना कीजिए, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर, देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि इसमें आपसे सीधा ये नहीं कह रहे कि व्युत्क्रम ताप की आपको गणना करनी है, इसमें कुछ अलग लैंग्वेज दी गई है जो मैं आपको बताती हूँ। जिस पर इस गैस को प्रसारित करने पर यह शीतलन दर्शाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। इसमें जो R है उसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। R जैसे ही हमने देखा था 0.082 लीटर मोल इनवर्स ATM और केल्विन इनवर्स आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे शीतलन दर्शाने वाला फॉर्मूला कौन सा आ गया। तो देखिए फॉर्मूला आपको सेम वही लेना है, कौन सा, व्युत्क्रम ताप का, और उसी से ही हमें इसको सॉल्व करना है। Ti बराबर होता है 2A अपॉन R B के। Ti बराबर है 2A, वैल्यू जो है A की आप वहाँ से लिख दें
1.13 और सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दें, यहाँ दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल को तरीके से करके आएंगे तभी आपको 2-3 नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं स्कोर कर पाओगे आप। बी की वैल्यू को एक तरफ ले लें और आर की वैल्यू जो गिवन है उसे भी देख लें। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो गई हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ आप यूनिट को लास्ट में लिखेंगे हम, तब सारी यूनिट्स को भी मेंशन कर दें। लास्ट में जो मैंने ये लिखा है इस टर्म को मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन कर सकता है यहाँ पे। तो देखिए आर जो गैस कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स को भी लिख देंगे, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अब देखिए वापस से लीटर लीटर कट गया, यहाँ पे एटीएम एटीएम कट गया, मोल से मोल कट गए सारे, केल्विन में आंसर आएगा। अब अगेन आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको खोल के सॉल्व कर लेना। 2 से यहाँ पे ये वैल्यूज़ बची हैं हमारे पास, सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 825 केल्विन। ठीक है, मैं सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा 825 या 827 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो इसको एक बार नोट कर लेना, इन दोनों के मिड में आंसर होगा इसका। इसको नोट कर ले सबसे पहले तो देखिए आज की क्लास में हमने इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप को समझ लिया, बॉयल ताप भी देख लिया और किस प्रकार के व्युत्क्रम ताप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसे भी देख लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।